हेलो स्टूडेंट्स, और आप जानते हैं आज हम बात करने वाले हैं एनसीईटी को लेकर, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। एनसीईटी क्या है पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इस वीडियो के मार्फत मैं आपको बताऊंगा कि एनसीईटी के थ्रू आप किस तरह से कौन कौन से कॉलेजेस में जानते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एनसीईटी की लास्ट डेट जो 30 अप्रैल थी वो अब 15 मई कर दी गई है। जब हमने हमारे वीडियोस में डाला कि 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, तो उसके बाद मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए और वो जानना चाह रहे थे स्टूडेंट्स कि सर वास्तव में एनसीईटी क्या है, इसमें कौन कौन से कॉलेजेस हैं और इसके अंदर में हम कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। तो आज हम उन सब की बात करेंगे, उन डिटेल्स की बात करेंगे ताकि आप समझ सके कि एनसीईटी क्या है। एनसीईटी बेसिकली नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2024 जो कि एनटीए कंडक्ट कराएगा। आपको ये समझना है कि ये है एनसीईटी, पर एनसीईटी के अंदर क्या है उसकी बात हम जाने। तो मैं सबसे पहले बताऊं, एनसीईटी एक ऐसा जरिया है जिसमें आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आईटीईपी प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और आईटीईपी प्रोग्राम क्या होता है, जैसे बीएससी बीएड हुआ, बीकॉम बीएड हुआ, बीए बीएड हुआ, तो इन प्रोग्राम्स को करने के लिए आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को करने के लिए आप एनसीईटी का एग्जाम आपको देना होगा। अब कौन से कॉलेज मिलेंगे, उसके थ्रू कौन सी यूनिवर्सिटीज मिलेगी, तो इन सेलेक्टेड सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग आईआईटीज, एनआईटीज, आरआईईज एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस फॉर द एकेडमिक सेशन 2024 और 2025 24-25 एकेडमिक सेशन के लिए यदि आप सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, आईआईटीज, एनआईटीज, आरआईईज और अदर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उनमें आप यदि 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के थ्रू जाना चाहते हैं तो आपको एनसीईटी का एग्जाम देना होगा। समझ में आया यहाँ तक? इसके लिए ही मैं आपके एनसीईटी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है वो मैंने डाउनलोड करा है और हम उसी पे बात कर रहे हैं ताकि आपको डायरेक्टली सिस्टम पे समझ में आना चाहिए। इसकी जो वेबसाइट है वो ncetsummer.ac.in है और आप nta.ac.in पे जाकर भी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। ये चीज़ आपको पूरी समझनी होगी कि आपको यदि फॉर्म भरना है, आपको डिटेल लेनी है तो ncetsummer.ac.in या फिर nta.ac.in पे जाकर आप इसकी डिटेल ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं। ये एनटीए के विजन मिशन है, इस पे हम बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपको सीधा वो पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है या जो आपको जानना जरूरी है। ठीक है, उन सब पॉइंट्स पे हम बात करेंगे, उन पॉइंट्स को हम समझेंगे, उन सिस्टम को हम समझेंगे ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो सके कि एनसीईटी में हमें क्या करना है, किस तरह से। अब इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की मैं बात करूं, चूंकि ये इंफॉर्मेशन ब्रोशर पुराना है तो इसमें 13 अप्रैल से 30 अप्रैल लास्ट डेट दी गई थी, परंतु अब ये डेट बढ़ाकर 15 मई कर दी गई है। 15 मई को रात में 11:30 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और पूरे जो नेशनल एनसीईटी का एग्जाम होगा वो 13 मीडियम में होगा, पूरी इंडिया में होगा, 13 मीडियम में होगा। और ये क्या है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, आईआईटीज, एनआईटीज, आरआईईज और गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एलिजिबल है। तो इस प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा और 12 जून को होगा, बुधवार को इसका एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, इसका फॉर्म कैसे भरना है। इसका फॉर्म भरने के लिए आप समर्थ जो मैंने वेबसाइट बताई थी या एनटीए की जो वेबसाइट है उस पर जाकर भर सकते हो, जिसकी फीस 1200 रुपये जनरल के लिए है, ओबीसी के लिए 1000 रुपये, SC ST PWD और थर्ड जेंडर के लिए 650 रुपीज़ इसकी फीस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका टेस्ट पैटर्न क्या होगा, किस तरह से होगा। तो जिन जिन बच्चों ने सीयूईटी का फॉर्म भरा है, मैं आपको बता दूं इसका लगभग पैटर्न उसी तरह से सीयूईटी की तरह ही इसको 3 भागों में डिवाइड करा है। और जिन्होंने सीयूईटी का फॉर्म भी नहीं भरा या जो सीयूईटी को भी नहीं जानते हैं उनके लिए ये जानना जरूरी है कि किस तरह का एग्जाम मोड होगा, किस तरह का इसमें सिलेबस होगा और इसका पैटर्न किस तरह से होगा। तो मैंने जैसे आपको बताया था भाई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये आपको पता होगा। एमसीक्यूज इसमें आएंगे, 13 लैंग्वेज में ये होगा। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है, इसका सिलेबस क्या होगा। इसका सिलेबस को बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसा सीयूईटी में होता है। सीयूईटी में क्या होता है, सिलेबस 3 पार्ट में डिवाइड होता है, लैंग्वेज, डोमेन, जीटी
अब इसमें क्या होता है, इसमें चौथा पार्ट और डिवाइड होता है, दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। सीयूईटी और इसमें डिफरेंस जो होता है, उसमें आपने हमारी पहले वाली जो वीडियोस है जो हमारे जीके पीएम सर ने बनाई थी, उन्होंने बताया था कि क्या डिफरेंस है सीयूईटी और एनसीईटी में। मैं आपको सिर्फ एनसीईटी की बात कर रहा हूं अभी यहाँ पे। एनसीईटी में आप देखोगे तो लैंग्वेज जो होगी, एक आपके 3-4 पार्ट में इसको डिवाइड करा है, लैंग्वेज में, डोमेन सब्जेक्ट में, जीटी में और टीचिंग एप्टीट्यूड में। 4 पेपर आपके होंगे या 4 पार्ट में आपके पेपर होंगे। पहला होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज किस लिए होती है? लैंग्वेज आपको होगी आपका जो रीडिंग कॉम्प्रेहेंसिव है, लिटरेसी लेवल है, ये चेक करने के लिए आपकी लैंग्वेज होगी। डोमेन सब्जेक्ट क्या होंगे? डोमेन सब्जेक्ट वो होते हैं जो कक्षा 12वीं में आप पढ़ रहे हैं। जैसे मैं साइंस डोमेन से हूं और मैथ्स मेरे पास है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो गया, ठीक है। मैं बायो से हूं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गया। मैं आर्ट्स से हूं तो जो मेरे पास 3 सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री हो गया। या कॉमर्स से हूं तो अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, लॉ, ये मेरे सब्जेक्ट्स हो गए। तो जनरल ये डोमेन सब्जेक्ट क्लास 12 के सिलेबस पे होते हैं। जनरल टेस्ट क्या होता है? जनरल टेस्ट जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग। तो रीजनिंग और जीके जीएस से रिलेटेड पार्ट इसमें आता है। चौथा होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। चूंकि ये एग्जाम जो है आईटीईपी कोर्स, वो बेसिकली हम बात करें तो टीचर को रिलेटेड है, टीचर से रिलेटेड है। तो इसमें जो टीचिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा वो टॉपिक होंगे रिलेटेड टू टीचिंग्स ऑफ साइंस, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट और लैंग्वेज। इससे रिलेटेड टीचिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा। तो समझ में आई आपको बात? सिलेबस के 4 पार्ट करे गए हैं। पहला लैंग्वेज, जो जनरल लैंग्वेज होगी, हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी हो सकती है। दूसरा डोमेन सब्जेक्ट, डोमेन सब्जेक्ट जो आपने 12th में पढ़े हैं। तीसरा जनरल टेस्ट, जीटी जिसे बोलते हैं, जो जनरल नॉलेज के लिए होगा। और चौथा टीचिंग एप्टीट्यूड। 4 पार्ट में आपका टेस्ट होगा। कितने क्वेश्चंस होंगे, क्या होंगे, वो हम आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको ये चीजें, ये फॉर्म भरने की डिटेल दी है भाई, किस तरह से फीस पेमेंट होगा, ये होगा। तो आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो सीधा सीधा सीक्वेंस से भराई में आ जाएगा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये फॉर्म भरने की डिटेल्स दी हुई है। एनटीए का कॉन्टेक्ट नंबर, इंफॉर्मेशन ब्रोशर आप सभी लोग डाउनलोड कर ले, तो उसमें दिया हुआ है, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। ये सब डिटेल्स उसकी दी हुई है। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, फिर से मैं आपको रिपीट करूंगा कि एनटीए ये एग्जाम को करा रहा है। और अब दूसरी बात है एनसीईटी एग्जाम की, जो मैंने आपको बात बताई कि क्या क्या है, किस तरह से है और किस तरह से। तो मैं आपको बता दूं कि एनटीए ने एनसीईटी जो एग्जाम है वो नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। और ये जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एमओई के अंडर में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, इस प्रोग्राम में जो कराया गया है, इट्स इंक्लूड इंटीग्रेटेड। अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएड, ईएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीएड, मास्टर ऑफ एजुकेशन, एमएड एटसेट्रा। इट इंक्लूड इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, आईटीईपी प्रोग्राम ये आपका हो रहा है फॉर द स्टूडेंट टीचर्स टू इक्विप देम टू टीच द एट द फाउंडेशन नेशनल प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी लेवल ऑफ द न्यू स्कूल सिस्टम अलाइनमेंट विद एनईपी 2020। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था, ठीक है। ये आपने देखा होगा, किसी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं करी हो तो मैं आपको बता दूं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 4 पार्ट में डिवाइड करी गई है, उस पे हम बात करते हैं। ये 4 पार्ट उसके हैं। एक्चुअली पहले बेसिकली सिस्टम क्या हो गया, सिस्टम ये हो गया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जब हम बात करते हैं तो उसको इस तरह से सिस्टम बनाया गया कि पहले हमारे जो सिस्टम होता था वो होता था कि क्लास 10 तक एक पढ़ाई हो गई, फिर 11 12 एक हो गया, फिर ग्रेजुएशन के 3 साल हो गए, फिर पीजी के 2 साल हो गए, ठीक है। इस तरह से हमारी स्टडी होती थी। अब क्या कर दिया, इसको स्टेज को स्पेशलाइजेशन डिवाइड कर दिया, 5+3+3+4। तो अब इसको कैसे कर दिया, पहला इसको कर दिया फाउंडेशनल स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज कर दिया एनईपी पे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो अब क्या हो गया कि फॉर टीचिंग प्री स्कूल से यदि आप ग्रेड 2 पढ़ाएंगे तो आपको फाउंडेशनल स्टेज का बीएड करना पड़ेगा,
ठीक है, आपको आगे पता लगेगा कि भाई कौन कौन से होगा। यदि आप चाहते हैं कि मुझे 3rd क्लास से 5th क्लास से पढ़ाना है तो आपको प्रिपरेटरी स्टेज स्पेशलाइजेशन होना पड़ेगा। यदि आप कहते हो कि मुझे 6 to 8 पढ़ाना है तो आपको मिडिल स्टेज स्पेशलाइजेशन फॉर टीचिंग ग्रेड 6 to 8 करना है। अब कोई कहता है कि भैया मुझे तो 9 to 12 पढ़ाना है, मैं तो 9 to 12 के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, तो आपको कौन सा बीएड करना पड़ेगा या कौन सा स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा, दैट इज सेकेंडरी स्टेज स्पेशलाइजेशन फॉर द टीचिंग ग्रेड 9 to 12 ग्रेड 12। मतलब कहने का मतलब ये है कि एनईपी में इस तरह से हो गया कि यदि आप जिस क्लास को पढ़ाना चाह रहे हैं आपको उसके अकॉर्डिंग ही स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको बीएड करना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि यार उसके अकॉर्डिंग बीएड करना है तो क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि आपकी स्टडी उसी के अकॉर्डिंग होगी, पर एग्जाम सभी को एनसीईटी देना है, एंट्रेंस लेवल के लिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम ही उनका होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है। अब मैं बात कर रहा हूं आपको कि इसमें किस तरह का एग्जाम होगा, क्या होगा। तो जैसे मैंने आपको बता दिया मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, जो एग्जामिनेशन होगा वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 13 लैंग्वेजेस में होगा, और इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू में ये होगा। ठीक है, और इसके सेंटर्स दिए गए कि कहाँ कहाँ कौन सी लैंग्वेज में एग्जाम होगा। तो सब जगह इंग्लिश में होगा और ऑल इंडिया में इंग्लिश और हिंदी में तो होगा। बाकी असमीज बात करूँ, बंगाली बात करूँ तो ये उन्हीं के बेसिकली स्टेट में होगा, ताकि बच्चा वहाँ का लोकल लैंग्वेज में देना चाहे तो एग्जाम दे सकता है। ठीक है, अब मैंने बात करी थी आपको सिलेबस की। सिलेबस का ब्रीफ यहां पर आ गया है, तो आपको समझना पड़ेगा इसको। सिलेबस का ब्रीफ क्या आया? पहले अपनी बात हुई थी सबसे पहले लैंग्वेज। लैंग्वेज सेक्शन 1 का पार्ट है। लैंग्वेज में 38 डिफरेंट लैंग्वेज दी हुई है और उनमें से आपको सिर्फ 2 लैंग्वेज चूज करनी है। 38 लैंग्वेज में इंग्लिश हो सकती है, हिंदी हो सकती है, बंगाली हो सकती है, मराठी हो सकती है, बहुत सारी लैंग्वेज हो सकती है। उसमें से आपको 2 लैंग्वेज कोई सी भी चूज करनी है। ठीक है, 2 different language paper are to be chosen. Each language paper will be have 23 question out of 20 question need to be attempt. 2 लैंग्वेज आपको चूज करनी है। जैसे मान लीजिए मैंने इंग्लिश और हिंदी कर ली, ठीक है, तो उन लैंग्वेज के 2 पेपर होंगे। इस लैंग्वेज के पेपर में 23 क्वेश्चन होंगे, 23 क्वेश्चन होंगे और मुझे उसमें से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज में 2 लैंग्वेज चूज करनी है, उसमें से 23 क्वेश्चन आने हैं और मेरे को 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये लैंग्वेज है। ठीक है, 38 लैंग्वेज में से आपको सिर्फ 2 करनी है। अब दूसरा मैं बताता हूं, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। डोमेन स्पेसिफिक में 12th में आप जो पढ़ रहे हैं तो 26 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, लगभग सारे सब्जेक्ट्स आपके आ गए हैं। तो उसमें से आपको 3 सब्जेक्ट चूज करने हैं। जैसे मैंने चूज कर लिया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स मैंने चूज कर लिए। अब करना क्या है, इनमें क्या होगा, इनमें 28 क्वेश्चन आएंगे और 25 क्वेश्चन करने। मतलब लैंग्वेज में 23 क्वेश्चन आ रहे थे, 20 क्वेश्चन करने थे, 2 लैंग्वेज चूज करनी थी। डोमेन में क्या करना है, 3 डोमेन चूज करने, जिसमें पर सब्जेक्ट में 28 क्वेश्चन आएंगे और 25 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने। तीसरी स्टेज में जनरल टेस्ट होगा। जनरल टेस्ट में 28 क्वेश्चंस आएंगे, 25 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने, जो जीके, जीएस और मेंटल एबिलिटी ये मैंने आपको बताया था। चौथी स्टेज टीचिंग एप्टीट्यूड होगा। इसमें 23 क्वेश्चंस आएंगे, 20 क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करने। मतलब टोटल में बात करूं तो 23 में से 20 लैंग्वेज में, मतलब 2 लैंग्वेज है तो 20 करता हूं तो 40 क्वेश्चंस मेरे यहां पर हो गए। 3 डोमेन की मैं बात करूं तो 3 डोमेन है और 25 क्वेश्चन करने, तो 75 क्वेश्चंस मेरे यहां पर हो गए। फिर जनरल टेस्ट में मैं बात कर रहा हूं तो 25 क्वेश्चंस मेरे इधर हो गए, और टीचिंग एप्टीट्यूड में 23 में से 20 क्वेश्चन करने, तो 20 क्वेश्चंस इधर हो गए। तो टोटल में बात करूं तो मेरे को 160 क्वेश्चंस करने हैं 181 क्वेश्चंस में। तो टोटल 5 मैं बात करूं, 2 लैंग्वेज, 3 डोमेन 5, एक जीटी 6 और एक टीचिंग एप्टीट्यूड 7। तो टोटल 7 पेपर में से में 181 क्वेश्चन आएंगे और मुझे 160 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, 160 क्वेश्चन सॉल्व करने और 181 क्वेश्चंस मेरे पास आएंगे। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ये रहा, देखिए इसका पूरा चार्ट दिया हुआ है, आप इसको इस तरह से समझिए। लैंग्वेज 1 में 23 क्वेश्चन आए, 20 करे। लैंग्वेज 2 में 23 आए, 20 करे। टीचिंग एप्टीट्यूड में 23 आए, 20 करे। जनरल टेस्ट में 28 आए, 25 करे। डोमेन के तीनों में 28 आए, मैंने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। मतलब 181 क्वेश्चन आए और अटेम्प्ट कितने करने, 160 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात,
आप जब देते हैं कोई भी एग्जाम, जैसे मान लीजिए आपने जेई का दिया आईआईटी में जाने के लिए, तो उसमें 11-12 आ रहा है, इसमें आपके क्या आ रहा है डोमेन सब्जेक्ट में सिर्फ 12th एनसीईआरटी, ये आप विशेष तौर पर ध्यान करें, तो इसलिए आपके लिए थोड़ा सा ये एग्जाम आसान हो जाता है। ये लैंग्वेज दी हुई है कि कौन कौन सी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं, इनमें से कोई सी भी 2 लैंग्वेज आपको चूज करनी है। देखिए सारी लैंग्वेज है लगभग, मैं बात करूं तो डोमेन 2 में मैं बात करूं तो अकाउंटेंसी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, सारे साइंस के सब्जेक्ट्स हो गए, आर्ट्स के हो गए, ह्यूमैनिटी के हो गए, ये आप कर सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट मैंडेटरी है, ये ध्यान रखिएगा। सीयूईटी और इसमें ये मेन डिफरेंस है कि आप उसमें अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज करके एग्जाम देते थे, इसमें आपको ये सब एग्जाम देने, 2 लैंग्वेज देनी है ये कंपलसरी है, 3 डोमेन चूज करने ये कंपलसरी है, एक टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट देना है ये कंपलसरी है। तो मतलब आपको ये 7 पेपर देने ये कंपलसरी है इसमें, ठीक है। और मैंने आपको बता ही दिया कि टोटल एग्जाम जो मल्टीपल डेज 2 शिफ्ट होगा, ईच शिफ्ट विल बी 180 मिनट्स, मतलब आपको टोटल एग्जाम करने के लिए 180 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है। ये इसका सिलेबस हो गया जो मैंने आपको बताया था, आपने ऑलरेडी देख चुके हैं। इसकी हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें देखिए ऑलरेडी लिख रखा है देयर इज नो एज लिमिट, तो एज लिमिट कोई सी भी नहीं है, तो ये टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, कई क्वेश्चन कर रहे थे कि सर 75% रिक्वायर्ड है क्या इसमें भी, तो क्या लिख रखा है, द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 10+2 सिस्टम कंडक्ट एनी रिकॉग्नाइजेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन न्यू दिल्ली, काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन न्यू दिल्ली, इंटरमीडिएट और 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड। मतलब इसका मतलब यदि मैं बात करूं तो 12th मांगा गया है, कहीं भी ये नहीं लिख रहा कि आपको 75% 12th में होनी चाहिए तभी आप इस एग्जाम को दे सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए अच्छा मौका है कि यदि आप आईआईटी एनआईटीज में जाना चाहते हो और 75% भी नहीं बनी तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टोटल इनटेक जो है इसका, ये देखिए टोटल इसमें 6100 सीट्स है टोटल जो इसमें मिल रही है। इसमें आपको बीएससी बीएड भी आ गया, बीए बीएड भी आ गया, बीकॉम बीएड भी आ गया, ठीक है। ये रीजनल वाइज दे रखी है, नॉर्थर्न रीजनल कमेटी की 25 यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट है और 36 यूनिट है, ठीक है। और पर यूनिट में क्या होता है, लगभग 50 सीट्स इन्होंने मांगी है, तो 2550 इंटेक है, ठीक है। ईस्टर्न रीजनल का कमेटी का मैं बात करूं तो 12 है, 11 यूनिट है और 1150 इंटेक है। तो टोटल में बात करूं तो 64 यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग आईआईटीज एनआईटीज, 79 यूनिट है और 6100 सीट्स है, मतलब सीट्स 6100 ही है। इसका मतलब कंपटीशन थोड़ा सा अच्छे लेवल का होने वाला है, मतलब तैयारी आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, हो सकता है परसेंटेज इसकी काफी जाए, ठीक है। ये रिजर्वेशन का है, रिजर्वेशन का आप सभी लोग जानते हैं, लगभग सब में सेम होता है, तो हम इस पे बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपको इसमें वही चीजें बता रहा हूं तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ज्यादा आपको समझनी है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी या डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि हम उसको सॉल्व कर सके, उसको आपको समझा सकें, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चॉइस ऑफ सिटीज, ये आपको सिटीज चॉइस जो होगा वो आप फॉर्म फिल करेंगे, उसमें आप बता सकते हैं कि आपको कहाँ से, एडमिट कार्ड की बात, एडमिट कार्ड आपको इशू हो जाएंगे, ये सेम होता है इसलिए मैं नहीं बताता, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन मैंने बोला आपको 180 मिनट्स होंगे, 2 शिफ्ट में एग्जाम करने का अभी प्लानिंग है, 9 से 12 और 3 से 6, तो 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, आपकी कोई सी भी शिफ्ट आ सकती है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। 12 जून को एग्जाम होगा, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्म की डिटेल से क्या क्या चाहिए उसमें, तो हम बात करें तो आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्जियंस नेम, कैंडिडेट नेम, जेंडर, नेशनलिटी, ये जनरल चीजें हैं जो आपको चाहिए। पर्सनल डिटेल हो गया, आपका प्रेजेंट एड्रेस हो गया, परमानेंट एड्रेस हो गया, ये आपको पासवर्ड चूज करना है, सिक्योरिटी पिन चूज करना है, ये स्क्रीन पे दिखेगा, इसको चूज करते ही आप एंट्री करेंगे, लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आप दोबारा उसको लॉगिन करेंगे, आपको जब आईडी पासवर्ड मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, अपनी डिटेल्स डालेंगे, सेम जो डाली हुई है वो ऑलरेडी आ जाएगी। उसके बाद ये आपसे अदर डिटेल्स पूछेगा जो आपको फिल करनी है फॉर्म की, है ना। ये आपको देख रहा हो तो आप अपनी इंफॉर्मेशन ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं एनटीए से या फिर एनसीईटी की वेबसाइट से, ताकि आपको फॉर्म का डिटेल पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब मैं आगे बात करूं, ये इंपॉर्टेंट
हो गया आपका फॉर्म कैसे भरना है, आपने मतलब एक बार आप देख लेंगे, इस चीज़ को देख लीजिएगा। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें समझना है चीज़ें क्या है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है फॉर्म कैसे भरना है, क्योंकि फॉर्म तो आप वैसे भी भर देंगे। आप इतने सारे जब फॉर्म भरते हैं, रेगुलर फॉर्म भरते रहते हैं, तो फॉर्म भरने में इतनी परेशानी नहीं होगी। फिर भी आपको परेशानी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर हमें कमेंट बॉक्स में आप कोई भी क्वेरीज कर सकते हैं। मैं आपको बेसिकली अब दिखाने जा रहा हूँ सीट मैट्रिक्स में आपको दिखाने जा रहा हूँ और आपको समझाने जा रहा हूँ कि भाई किस तरह से इन्होंने सीट डिवाइड कर रखी है। वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये आ गया, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से बताऊंगा, 2-3-4 एग्जाम्पल से, ताकि आप थोड़ा सा चीजें समझ लो। उसके बाद फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मुझे कैसे देखना है। मैं इसमें भी चूज करता हूं, एक मिनट, चलिए मैं बात करता हूं, हरियाणा से बात करते हैं या उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में एनआरसी सीट्स है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू अलीगढ़ उत्तर प्रदेश है, ठीक है। ये इस एग्जाम के थ्रू बीएससी बीएड या बीए बीएड में एग्जाम लेगा। अब इन्होंने क्या लिख रखा है कि एनआरसी अलीगढ़ बीए बीएड सेकेंडरी 1 यूनिट 50 सीट्स, बीएससी बीएड सेकेंडरी 1 यूनिट 50 सीट्स। इसका मतलब क्या हुआ, आपको ये चीज समझनी है, क्योंकि आप फॉर्म भरेंगे तो आपको समझना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि बीए बीएड ये करा रहे हैं, और सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी स्पेशलाइजेशन। सेकेंडरी स्पेशलाइजेशन क्या था, 9 से 12th, 9वीं से 12वीं वाले यदि आप बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं तो आपको स्पेशलाइजेशन सेकेंडरी चूज करना पड़ेगा। अब ऐसे ही एग्जांपल अपन ले, दिल्ली में एनआरसी स्कूल ऑफ एजुकेशन स्टडीज डॉक्टर बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, लोही रोड साउथ दिल्ली की जो यूनिवर्सिटी है, इन्होंने क्या लिख रखा है, बीए बीएड की एक यूनिट है, बीए बीएड की एक यूनिट है, पर इन्होंने दो भाग में डिवाइड कर रखा है, प्रिपरेटरी और सेकेंडरी। प्रिपरेटरी मतलब नर्सरी ब्लॉक वाला, नर्सरी ब्लॉक से क्लास 12 सेकंड जो मैं बता रहा था, सॉरी, नर्सरी ब्लॉक से क्लास सेकंड जो मैं बता रहा था, वो प्रिपरेटरी लेवल हो गया। सेकेंडरी लेवल पे क्या आ गया, सेकेंडरी लेवल पे आपके आ गया, क्या आ गया, 9 to 12। सेकेंडरी लेवल पे आप 9 to 12 की बन सकते। तो इस तरह से आपको ये फिल करना पड़ेगा कि आप कौन से लेवल, कौन से स्पेशलाइजेशन के लिए बात कर रहे हैं, या कौन से स्पेशलाइजेशन में आप जाना चाहते हैं। ये सब कॉलेज दे रखे हैं, किसका कौन सा यूनिट है, तो ये देख के ही फॉर्म भरे, ठीक है। इससे आपको क्लियर होता रहेगा कि ये, अच्छा रीजन भी दे रखा है, रीजन में कौन सा है, तो आप रीजन दे सकते हैं, नॉर्थ रीजन है, वेस्ट रीजन है, कौन सा है, ताकि आपको ये क्लियर हो कि मैं कौन सी तरफ जाऊंगा, कौन से रीजन में जाना है, मुझे कौन सा फॉर्म भरना है, किस तरह से भरना है, ठीक है। तो बेटा ये चीजें आप देखिएगा, ये लगातार दी हुई है इसमें पूरे 64 कॉलेजेस की, तो वो आप इसको ध्यान रखिएगा, वो आपको करना है। जैसे मैं बात करूं जोधपुर में, जोधपुर राजस्थान, जोधपुर वेस्टर्न रीजन है, आईआईटी जोधपुर। आईआईटी जोधपुर अब क्या करा रहा है, बीएससी बीएड। आईआईटी जोधपुर बीएससी बीएड करवा रहा है। बीएससी बीएड में कौन सा लेवल करा रहा है, सेकेंडरी, ठीक है। बीएससी बीएड में सेकेंडरी लेवल पे एक यूनिट है, मतलब आईआईटी जोधपुर के पास 50 सीटें हैं, और वो भी सेकेंडरी लेवल की है, मतलब 9 to 12 मुझे स्पेशलाइज करना है, तो मैं जोधपुर से आईआईटी जोधपुर के लिए अप्लाई कर सकता हूं, मतलब एनसीईटी का एग्जाम में फॉर्म फिलिंग में उसकी चॉइस रख सकता हूं। बीएससी बीएड में एक यूनिट इनके पास है, ठीक है, समझ में आया, है ना। अब मैं बात करूं तमिलनाडु में, तमिलनाडु में एनआईटी होगी, अपने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इन्होंने क्या कर रखा है, ये तमिलनाडु में एनआईटी बीए बीएड करा सकती है। इसका मतलब जो आर्ट्स का बच्चा है वो भी एनआईटी में जा सकता है। अब बीए बीएड सेकेंडरी यूनिट, सेकेंडरी लेवल का है और 1 यूनिट है, मतलब 9 to 12 का है, बीए बीएड है, 1 यूनिट है, मतलब 50 सीट्स एनआईटी के पास है। तो इस तरह से सबने अपनी सीट्स डिवाइड कर रखी है, जो आप देख सकते हैं, जिसको आप समझ सकते हैं, और उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं कि मुझे किस में जाना है, ठीक है। टोटल मैं बात करूं, आपको दोबारा दिखा दूं, तो 64 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी है, जिसमें आईआईटीज एनआईटीज भी इंक्लूड हैं। तो ये चीजें आप ध्यान करें, और इन चीजों को ध्यान में रखते हुए करें। बाकी लोकल जनरल इंफॉर्मेशन है जो आप देख सकते हैं, पेपर कोड है, कॉलेज कोड है, कॉलेज का कौन सा कोड है, तो वो आप देख सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं, ये फॉर्म फिलिंग में आपको ऑनलाइन पेमेंट है, नेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू, इको सपोर्ट सिस्टम के थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ये पूरी डिटेल दी हुई है, नेट बैंकिंग के थ्रू कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, कैसे लॉगिन करना है, क्या करना है, पर इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने थी वो आपको सारी बता दी है लगभग कि आपको किस तरह से काम करना है, ठीक है।
लास्ट में नॉर्मलाइजेशन स्कोर होगा आपका, जो स्कोर आएगा रिजल्ट आएगा उसमें नॉर्मलाइजेशन स्कोर होगा। नॉर्मलाइजेशन की हमने एक प्रेजेंटेशन ऑलरेडी बनाई हुई है, आगे हम और भी यदि आपको रिक्वायर्ड होगा तो हम आपके लिए वीडियोस बना देंगे। नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, किस तरह से होगा, और उस नॉर्मलाइजेशन स्कोर के बेसिस पे आपका कैलकुलेशन बनेगा और उस कैलकुलेशन के बेसिस पे आपका रिजल्ट आएगा। उस रिजल्ट के बेसिस पे आपको सीट्स अलॉट होगी और जब आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। The percentile are the calculated separately for each shift. Record the number of candidates who have appeared in shift. Denote this number by n. ठीक है, कितने शिफ्ट हुए, उस शिफ्ट में कितने अपीयर हुए उसको n से करेंगे। Sort all the candidates in one shift in decreasing order of their marks. Note the raw marks of each candidate. Suppose this is denoted by T. This is denoted by T. Count the number of candidates in the shift whose raw score are less than or equal to T. Denote this number by M. ठीक है, तो समझ में आया कि जो रो मार्क्स है आपके कैंडिडेट्स के, मान लो ये डिनोट बाय T. द काउंट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन शिफ्ट दोज हु रो स्कोर आर लेस देन 2 और इक्वल टू T. डिनोट दिस नंबर बाय M. ये M के द्वारा करे जाएंगे। द परसेंटाइल स्कोर ऑफ कैंडिडेट इज देन कैलकुलेटेड बाय एज M अपॉन N इंटू 100। तो टोटल आपका स्कोर इससे आ जाएगा, ठीक है। इसकी हम एक सेपरेट और बना देंगे ताकि आपको स्कोर पता लग जाएगा और इसको आपको नॉर्मलाइज स्कोर का पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये सब कैलकुलेशन है, जिस तरह से क्या होगी ये आपको बता दिया जाएगा। परसेंटाइल क्या स्कोर में रहेगी सेशन 1 का थ्रू का, और इस तरह से आपका रिजल्ट आएगा। रो स्कोर परसेंटाइल आपकी आएगी और उससे आपको अपना नॉर्मलाइज स्कोर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये थी डिटेल्स जो आपको जानना चाहिए था। एनसीईटी क्या है, किस तरह से है और कौन कौन से कॉलेज के लिए अप्लाई करेंगे। तो मैं लास्ट में एक ही बात कहूंगा, बेटा टीचर बनना सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि टीचर एक वो जॉब है या टीचर एक वो वर्क है जो देश के भविष्य को तय करता है। लाखों विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं और वो लाखों विद्यार्थी लाखों जगह काम करके, हजारों जगह काम करके और देश का नाम रोशन करते हैं, समाज का नाम रोशन करते हैं। और यदि एक गलत टीचर आपको मिल जाता है तो न जाने कितने बच्चों का भविष्य बिगाड़ सकता है। तो टीचर बनना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी जॉब है। और उसके बाद यदि आप आईआईटी, एनआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आरआईईज, टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस से यदि आप बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीकॉम बीएड मतलब इस तरह का 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करते हैं तो आपके लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। दूसरी बात, जिनका जेईई में कम स्कोर आया है, जो सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है जिनका किसी भी कारण से, उनके लिए भी अच्छा ऑप्शन है। वो इसके थ्रू आईआईटीज, एनआईटीज में जा सकते हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं। जिन्होंने सीयूईटी का फॉर्म नहीं भरा है उनके लिए ये अच्छा ऑप्शन है। तो सबके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। और मेरा ये मानना है कि एडमिशन लेना नहीं लेना दैट इज सेकेंडरी इशू, पर पहले हमें इस तरह के एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, इस तरह का फॉर्म भरना चाहिए और हमें इसको एग्जाम को देना चाहिए, ताकि हमें बाद में यदि हमारे और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके रिजल्ट आने के बाद हमें ऐसा लगता है कि यार हम ये नहीं कर पा रहे या हम नहीं हो पा रहे और इसमें हमारा अच्छा स्कोर है और हमें ये ज्वाइन करना चाहिए, तो हमें बाद में ऐसा नहीं लगे कि यार मैंने तो फॉर्म ही नहीं भरा था। तो कम से कम फॉर्म भर रहे, एग्जाम दें, तैयारी करें, ताकि हमारे पास एक ऑप्शन और बने। और हो सकता है कि ये आपने प्लान बी में रख रखा हो और ये प्लान बी, प्लान ए आपका कब बन जाए और आपका भविष्य कब बन जाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखें। ये थी पूरी डिटेल रिलेटेड टू एनसीईटी आईटीईपी प्रोग्राम। फिर भी आपको कोई डिटेल लेनी हो, जानकारी लेनी हो तो प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल्स भेज दें या कोई अपनी क्वेरीज भेज दें, तो उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू।